नमस्कार दोस्तों, शिक्षा नगरी में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस पेपर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। इस टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, फिर अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका पेपर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम 3 पेपर का सॉल्यूशन कर चुके हैं। जिन्होंने वो अटेम्प्ट नहीं किया है उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप उसको देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है अपना, एक एंटीवायरस होता है। अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एंटीवायरस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, डेटाबेस भी नहीं होता, संग्रहण हार्डवेयर मतलब स्टोरेज हार्डवेयर वो भी नहीं होता। तो अपना आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एक एंटीवायरस ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को बाहरी और आंतरिक आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि बाहरी आक्रमण मतलब किसी नेटवर्क के थ्रू कोई वायरस आ जाए तो उसकी सुरक्षा करता है। आंतरिक मतलब अंदर अपने पास कोई वायरस हो तो उससे सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा क्वेश्चन है, चालू स्लाइड से स्लाइड शो को प्रारंभ करने की शॉर्टकट कीज है। चालू स्लाइड का क्या मतलब हुआ? ये अपना पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। पावर पॉइंट ओपन करते हैं, ठीक है। चालू स्लाइड को आप यहाँ पे करंट स्लाइड भी बोल सकते हो। जैसे 1 नंबर की स्लाइड है, मैं इसमें 2-4 स्लाइडें और ऐड करता हूँ। जैसे ये 5 नंबर की स्लाइड है, इसमें मैंने कोई पिक्चर ऐड की यहाँ पे ताकि अपने को फ़र्क पता रहे। ये पिक्चर ऐड कर ली। अब अपने को स्लाइड स्टार्ट करनी है, 1 नंबर से नहीं स्टार्ट करनी है। जिस स्लाइड में हम हैं वहाँ से स्टार्ट करनी है, मतलब 5 नंबर वाली स्लाइड से अपना स्लाइड शो स्टार्ट करना है। तो इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट और F5, ठीक है। तो ये 5 नंबर से अपना स्लाइड शो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आपको ये शॉर्टकट याद रखना है। यहीं से एक क्वेश्चन और आता है कि शुरुआत से मतलब 1 नंबर की स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो उसका शॉर्टकट क्या है? तो उसका शॉर्टकट सिंपली है, आपको F5 दबाना है तो वो 1 नंबर से स्टार्ट हो गया। ये 1 नंबर, ये 2, 3, 4 की 4 तक अपने पास खाली थी स्लाइड, और ये 5वें नंबर की जो हमने पिक्चर ऐड की थी, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनित साइटों के एक्सेस को रोकने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। किसी भी एक्सेस को रोकने के लिए जो भी हम प्रयुक्त करते हैं उनको फ़िल्टर बोलते हैं। फ़िल्टर का सिंपल सा मतलब होता है कि जो हमें चीज़ चाहिए वही उसके अंदर से बाहर आए और दूसरी चीज़ को वो वहीं पे ब्लॉक कर दें, तो फ़िल्टर बोलेंगे इसको। फ़िल्टर में आप किसी भी वेबसाइट को लगा दो। जैसे आपको अपने पीसी पे फेसबुक की वेबसाइट नहीं चलानी है, ब्लॉक ही रखना है कि कोई ओपन करे तो ना हो, तो आप फ़िल्टर में उस वेबसाइट का नाम ऐड कर दोगे तो वहाँ से ये नेटवर्क के थ्रू ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक स्मृति है? तो प्राथमिक स्मृति मतलब प्राइमरी मेमोरी अपनी रैम होती है, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी में जो कंप्यूटर है वो प्राइमरी मेमोरी पे ही अपना प्रोसेसर वर्क करता है। सेकेंडरी मेमोरी को हम स्टोरेज मेमोरी बोलते हैं, तो उसमें अपना डेटा स्टोर होता है। तो 4th का अपना आंसर हो गया रैम। विभिन्न स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्तियाँ व स्तंभ दृश्य पटल पर देखे जा सकें। अब ये क्या है, एग्जामिनर ने गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ किया है क्योंकि हिंदी में ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। बाकी मैं इस क्वेश्चन का आपको मतलब बताता हूँ। ये एक्सेल का क्वेश्चन है और एक्सेल का क्वेश्चन इस तरह से है, जैसे अपने पास कोई लंबी चौड़ी फाइल है, भाई 1000 आदमियों का डेटा है, तो आप हेडिंग तो ऊपर ही ऊपर लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि नेम, फिलहाल मोबाइल नंबर, फिर एड्रेस, ठीक है, विलेज, जो भी आप लिखना चाहो, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये अपनी हेडिंग हो गई, ठीक है।
अब यहाँ पे अपने पास डिटेल है, मैं एक बारी सीरियल नंबर ही लगा देता हूँ। यहाँ तक मैंने सीरीज़ भर ली है, नेम की जगह मैं आपको सीरियल नंबर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये नंबर आप जैसे ही नीचे करोगे तो आपको हेडिंग का नहीं पता है कि ये जो है ये है क्या चीज़ है, ये कोई किसी तरह की डिटेल है या फिर सीरियल नंबर है। तो इसके लिए क्या है, अपने को यहाँ पे हेडिंग शो होनी चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिख दिया, अभी किसी का भी नंबर है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, इसके लिए अपने को हेडिंग दिखना ज़रूरी है। तो हम इसको यहाँ पे फ्रीज कर सकते हैं, अपनी हेडिंग को फ्रीज कर सकते हैं। ये अपने को मिलेगा व्यू टैब में, मेरा फ्रीज पेन। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आते हैं कि आपको टॉप रो है फर्स्ट वाली, इसको फ्रीज करना, तो ये फ्रीज होगी, अभी यहीं पे रहेगी, हटेगी नहीं। देखो आप जितना भी नीचे आ रहे हो, यहाँ से आप 162 नंबर के पंक्ति में आ गए, लेकिन हेडिंग नहीं हट रही है, पहले ये हट रही थी। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे इस वाले कॉलम को फ्रीज करना है इसको, तो इसका भी तरीका है, फ्रीज पेन, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो ये कॉलम फ्रीज हो गया। अब आप इधर कहीं पे भी जाओ, कितना भी जाओ इस तरफ, ठीक है, ये फर्स्ट वाला ए नंबर का अपने को कॉलम हमेशा शो होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हो आप, तो इससे ऊपर वाली जो भी अपने पास डेटा है वो सारा फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज पेन। ठीक है, तो ये जो लाइन दिख रही है ना इधर वाला, ये नहीं हटेगा, देखो ये नहीं हट रहा है, 1 2 3, बाकी सारा ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी ये अपनी डिस्प्ले से नहीं हट रहा है, तो इसको बोलेंगे फ्रीज पेन। तो अपना क्वेश्चन सिंपल सा था कि रो और कॉलम को दृश्य पटल पर दिखाई दे, वह हमेशा दिखाई दे, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए करते हैं फ्रीजिंग। ये 3 तरीके से होता है, कॉलम फ्रीज कर सकते हैं, फर्स्ट टॉप रो फ्रीज कर सकते हैं, और पेन फ्रीज कर सकते हैं, मतलब जितना एरिया हमें चाहिए उतना एरिया हम फ्रीज कर सकते हैं। ध्वनि में संगीत को सुनने हेतु स्पीकर होता है, स्पीकर अपनी आउटपुट डिवाइस होती है। कबाड़ी वाले भैया आ गए भी। ठीक है, ध्वनि व संगीत को सुनने हेतु पर्दा, आउटपुट को हिंदी में ये पर्दा बोल रहा है, तो अपना आंसर ये होगा। ब्राउज़र का बार जहाँ URL को प्रवेशित किया जाता है कहलाता है। ये अपना ब्राउज़र है, हमने अभी गूगल क्रोम ओपन कर रखा है, उसका बार जहाँ पर URL ये रहा, इसको हम एड्रेस बार बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला है टाइटल बार, नीचे अपना स्टेटस बार होता है, इसमें शो नहीं हो रहा है, तो अपना आंसर क्या होगा, एड्रेस बार। ठीक है, और URL बोलते हैं वेब एड्रेस को। तो अपनी वेबसाइट कौन सी है, docs.google.com, ये आगे डायरेक्टरी है। MS Excel में ABS प्रकार्य प्रयुक्त होता है। इसका मतलब ये होता है कोई नंबर अपना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप ABS यूज करोगे, अगर नेगेटिव है तो वो अपने को पॉजिटिव में शो होगा। ठीक है, तो इसमें जो लैंग्वेज हमें चूज करनी होगी वो है किसी संख्या का निरपेक्ष मान हेतु, अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। पावर पॉइंट को हम ऐसे देख सकते हैं, पावर पॉइंट को हम कलरफुल देख सकते हैं। ठीक है, मैं कलरफुल स्लाइडर और ग्रे स्केल, मतलब थोड़ा उसको आप बोल सकते हो ग्रे कलर लिया हुआ है। शुद्ध श्वेतम श्याम रंग में, मतलब वाइट, ब्लैक एंड वाइट, तो तीनों तरीके से हम देख सकते हैं अपनी स्लाइड, उपरोक्त सभी। विंडोज कुंजी प्रयुक्त होती है स्टार्ट बटन को लॉन्च करने, तो ये अपना आंसर सही है, विंडोज कुंजी, ये अपना स्टार्ट बटन यहाँ पे इस कोने में। तो अपने कीबोर्ड पे इस तरह की कुंजी है, उस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये स्टार्ट बटन अपना चालू हो गया। तो अपना आंसर कौन सा होगा, स्टार्ट बटन को लॉन्च करने हेतु। वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है, तो वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए अपना FTP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, क्योंकि जब वेबसाइट को आप ब्राउज करोगे तो मतलब कोई ना कोई फाइल अपनी ट्रांसफ़र हो रही है, और तो फिर
एक सेकेंड, ये वाला है अपना FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए। ठीक है भाई, आप किसी डेटा की रिक्वेस्ट भेजोगे तो वहाँ से कोई ना कोई डेटा आएगा आपके पास, तो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा? FTP, इसको स्लैश लगा के TCP IP बोलते हैं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा। MS Excel विभिन्न प्रकार के लिए प्रयुक्त होता है जो सरल से जटिल प्रकार का होता है। MS Excel का यूज प्रस्तुति गणना के लिए होता है, अपना आंसर ये होगा। प्रस्तुतिकरण के लिए हम यूज करते हैं पावर पॉइंट को, इमेज कंप्रेशन के लिए इमेज एडिटिंग वाले, इमेज एडिटिंग के लिए भी फ़ोटोशॉप वगैरह का यूज करते हैं। तो MS Excel में गणना, अब गणना का क्या मतलब हो आपको होगा कि इसमें गणना कहाँ है, यहाँ तो हम डेटा यूज करें। तो देखो मैं इस पर क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो इसमें जितने भी नंबर है उनका एवरेज यहाँ पे बता रहा है, काउंट की कितनी संख्या है, उनका टोटल कितना होगा, बाकी यहाँ पे जितना भी अपना डेटा है उनको हम उनकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर होगा गणना। बुलेट लाइब्रेरी में होता है, बुलेट लाइब्रेरी ये MS वर्ड का क्वेश्चन है। ये अपनी यहाँ पे बुलेट लाइब्रेरी है, किसी पैराग्राफ के शुरुआत में आपको कोई साइन लगाना हो तो ये अपना बुलेट है यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या होता है, ये गोला हो गया, ये वर्थ हो गया, ये चौकोर है अपने पास। तो इन्होंने आंसर क्वेश्चन में क्या क्या है, वर्थ है, वर्थ भी मिल गया, डिस्क, वर्ग, तो अपने को तीनों चीज़ें मिल गई इसमें। ये रहा, अपने को वर्थ भी मिल गया, डिस्क की मिल गई यहाँ पे, इस तरह इसको बोलते होंगे, और ये वर्ग भी मिल गया। तो अपना आंसर होगा उपरोक्त सभी। किसी पंक्ति व स्तंभ का अंतर विच्छेदन सेल कहलाता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि MS Excel में जैसे ये G नंबर का कॉलम है, ये 10 नंबर की रो है, तो इसका अंतर विच्छेदन मतलब यहाँ पे क्रॉस करें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सिंपली सेल बोलते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा सेल। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमें हाइपरलिंक भी यूज किया जा सकता है, क्लिप आर्ट भी यूज किया जा सकता है। ये यहाँ पे गलत टाइपिंग हुआ है, अपना आंसर होगा उपरोक्त सभी। यहाँ पे मान लो कोई ऑप्शन हो अपने पास की पिक्चर, तो वो भी होगा। तो ये चीज़ें हम इसमें यूज कर सकते हैं। एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखो दो तरीके से मिटता है अपने कंप्यूटर में। जैसे मेरे पास डाउनलोड में गया, मैं कोई डॉक्यूमेंट है, ये वाली फ़ोटो है। अब मैं यहाँ से डिलीट बटन दबाऊँगा तो यहाँ से तो ये डिलीट हो गया, लेकिन ये यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ पे आ गया रिसाइकिल बिन में, ये रहा। ठीक है, अब मैं इसको वापस रिस्टोर कर देता हूँ तो वहाँ चला जाएगा डाउनलोड में। लेकिन इसको परमानेंट डिलीट करना है कि ये वापस रिस्टोर नहीं हो जाए, कि वहाँ पे रिसाइकिल बिन में नहीं जाना चाहिए, डिलीट ही होना चाहिए। तो इसके लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट और डिलीट। अब यहाँ से देखो ये पूछ रहा है अपने को, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, तो यस। अब ये अपने को रिसाइकिल बिन में नहीं मिलेगी क्योंकि वो परमानेंटली डिलीट होगी। तो अपना आंसर क्या होगा, शिफ्ट प्लस डिलीट। ये रहा। कंट्रोल प्लस W विंडोज़ में प्रयुक्त होता है। ये जो अपनी विंडो ओपन होती है उसको क्लोज करने के लिए। मैं एक्सेल वाली विंडो को क्लोज करता हूँ, कंट्रोल और W। ठीक है, तो क्लोज करते टाइम पे पूछ रहा है कि इस फाइल को सेव करना है कि नहीं करना है, तो डोंट सेव, तो वो अपनी विंडो क्लोज हो गई। किसी प्रोग्राम को बंद करना हो तो ALT और F4 दबाते हैं। जैसे ALT और F4 दबाया तो ये अपना एक्सेल बंद हो गया। तो सिंपली अपना आंसर होगा वर्तमान विंडोज़ को बंद करने हेतु। URL का संक्षिप्त रूप है, URL का संक्षिप्त रूप है। URL खुद संक्षिप्त रूप है, यहाँ पे का नहीं आएगा। URL संक्षिप्त रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, स्लाइड शो के लिए संक्षिप्त की है, मैंने आपको अभी बताया था कि F5 दबाएंगे तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा पहली स्लाइड से।
और करंट स्लाइड से स्टार्ट करना हो तो शिफ्ट प्लस F5। एक साथ चल रहे दो प्रोग्राम में से किसी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाना हो, जैसे अपना पावर पॉइंट चल रहा है, क्रोम चल रहा है, एक्सेल चल रहा है, वर्ड चल रहा है और फाइल एक्सप्लोरर चल रहा है। अभी हम क्रोम में हैं, अपने को शिफ्ट करना है तो अपना शॉर्टकट होगा ALT प्लस टैब। ये रहा दूसरा प्रोग्राम आ गया। अब यहाँ से आप दबा के रखोगे तो चूज़ भी कर सकते हो कि कौन से प्रोग्राम में जाना है। पावर पॉइंट में गया, ALT टैब दबा दिया तो नेक्स्ट खुल गया, दोबारा दबाया ये खुल गया। जो भी प्रोग्राम है उनमें शिफ्ट करता जाएगा जैसे जैसे मैं ALT और टैब दबाऊँगा। ठीक है, तो अपना आंसर होगा ALT प्लस टैब। डिस्क फ्रेगमेंट एक प्रोग्राम है, इसका आंसर ये होगा अनावश्यक फ्रेगमेंट को ढूंढना, उसे हटाना तथा फाइलों को पुनः व्यवस्थित कर अप्रयुक्त डिस्क स्पेस उपलब्ध कराता है। इसका सिंपल सा मतलब है भाई आपका रूम है, उसमें सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, तो थोड़ा सा सामान भी अपने पूरे रूम को ऐसे लगेगा कि पूरा रूम भरा हुआ है। आप उनको सही जगह जचा दोगे, सही जगह रख दोगे, किताबें अपनी निश्चित स्थान पर रखोगे, कपड़े सही जगह रख दिए। तो इस तरह का सेम प्रोसेस अगर आप कंप्यूटर के में किसी डिस्क में कि आपने डेटा कहीं पे भी रखा हुआ है, कोई आपकी कैच फाइल पड़ी है, टेम्परेरी फाइल पड़ी है जो किसी की यूज की नहीं है। भाई हमने कोई वेबसाइट खोली थी 10 दिन पहले, अब उसका कोई यूज़ तो है नहीं, लेकिन उसकी टेम्परेरी फाइल है अभी भी आपके कंप्यूटर में, तो उनको डिलीट करना ज़रूरी हो जाता है। तो डिस्क फ्रेगमेंट में इस तरह का ही काम होता है। सॉरी 22 नंबर का क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का एक प्रकार जिसे अंतिम प्रयोगकर्ता के रूप में वर्णित किया जाता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, आप अपने मोबाइल में करो या कंप्यूटर में करो, तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट आता है, उसमें लिखा होता है लास्ट यूजेज टर्म्स एंड कंडीशन, या फिर एग्रीमेंट बोल सकते हो। तो लास्ट यूज़र कौन होता है? जो हम यूज कर रहे हैं, हम लास्ट यूज़र होते हैं। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक की एप्लीकेशन होगी, किसी आप को कोई टीचर टीचिंग करवा रहा है उसकी एप्लीकेशन होगी, ब्राउज़र हो गए अपने, या और भी कोई मीडिया प्लेयर हो गया, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब जैसे अपना मोबाइल में हो गया एंड्रॉयड, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो उस हार्डवेयर में पहले से इंस्टॉल किया हुआ होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हो गया जो बाद में हम अपने यूज के लिए इंस्टॉल करते हैं। कौन सा प्रिंटर स्याही की छोटी बूंदों को स्प्रे के माध्यम से जो कागज़ की सतह पर तीव्र गति से निकलता है और आंकड़ों को प्रिंट करता है? ये अब अपना बात करें, जैसे आप इमेत्र की दुकान पे जाते हो तो कलरफुल प्रिंटर होता है ना, तो उसमें आपको कुछ घिसने की आवाज़ आएगी जैसे वो घिस घिस के प्रिंट कर रहा है, तो उसकी प्रोसेस ये होती है, चाय की छोटी बूंदों को स्प्रे के माध्यम से कागज़ की सतह पर तीव्र गति से निकालता है, वो इंकजेट प्रिंटर होता है। और जो आपका फ़ोटोकॉपी करने वाला प्रिंटर है, ठीक है, वो लेज़र प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जैसे आपका कहीं आप बैंक में या फिर जैसे सारा इंडिया में आपने पैसे जमा करवाए, किस जमा करवाए, तो आपको रसीद निकाल के देता है। उस पेज के दोनों तरफ छेद होते हैं और वो बीच में प्रिंट करता है। जो उस प्रिंटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है ना, उसको डॉट मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसमें क्या पिन या फिर डॉट के माध्यम से प्रिंटिंग होती है। और ये ड्रम प्रिंटर अपना जैसे पम्पलेट छपाते हैं हम किसी भी प्रेस से, तो वहाँ पे ड्रम प्रिंटर का यूज़ किया जाता है कि सेम प्रिंट है, एक ही पेज हो, उसके 1000 प्रिंट निकालने, तो ये ड्रम प्रिंटर वहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो अपना इंकजेट प्रिंटर आंसर हो गया। किसी संग्रहण माध्यम के वर्त के उस अंश का क्या नाम है जहाँ आंकड़े लिखे जाते हैं? एक तो हिंदी में आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो आप वहीं पे डाउट हो जाता है कि पूछ क्या रहा है, ये नहीं समझ में आता। तो आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसका इंग्लिश में भी देख लेना कि इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हो सकता है आपको वहाँ से ज़्यादा समझ में आए। ये पूछ रहा है कि किसी स्टोरेज डिवाइस में उस डिस्क के उस एरिया को क्या बोलते हैं जहाँ पर डेटा स्टोर होता है? तो उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में सेक्टर बोलते हैं। ठीक
ठीक है। MS वर्ड में पृष्ठ फटक करने के लिए संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग होता है। पृष्ठ फटक का मतलब हो गया पेज ब्रेक। जैसे हम इस पेज में यहाँ पे हैं, ठीक है, अपने को यहाँ से डायरेक्ट दूसरे पेज में जाना है तो हम वो शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल और इंटर, तो एक पेज ऐड हो गया, हम दूसरे पेज में चले गए। अब यहाँ पे आप अगर बीच में यहाँ हो, यहाँ से आपने पेज ब्रेक किया तो इसके जस्ट नीचे वाला डेटा भी नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, ये पेज ब्रेक हो जाएगा। तो अपना आंसर होगा कंट्रोल प्लस रिटर्न या फिर इंटर। वर्ड रेप की विशेषता है। वर्ड रेप मतलब जैसे आप अपना कोई गिफ्ट है उसको पैक करते हो, रेपर आता है उसको चारों तरफ, मतलब लपेटना उस हिसाब से। इसी तरह से मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। अब आपको ये चीज़ यहाँ पे नहीं शो होगी। जैसे मैंने अगर नेक्स्ट कॉलम में कुछ भी लिख दिया तो यहाँ पे नहीं शो हो रही है, ठीक है। इसको इसी सेल में शो करना हो तो अपने को रैप टेस्ट करना होगा। इस पर क्लिक करते ही ये जो अपनी रो है उसकी चौड़ाई बढ़ा देगा, जैसे लैंग्वेज क्वेश्चन में दी हुई है। टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार स्वतः अगली पंक्ति में ले जाता है, ठीक है। अपना आंसर यही होगा कि जैसे अपनी आवश्यकता थी उस हिसाब से ये अगली पंक्ति वाले स्पेस में ले गया। उस पंक्ति में नहीं लेके गया, लेकिन जो ये जगह थी यहाँ पे ये 5 नंबर की पंक्ति की थी, 4 नंबर की पंक्ति की हमने साइज बढ़ा दी। तो ये होता है वर्ड रेप टेस्ट। वर्ड रेप की ये विशेषता है। कंट्रोल प्लस ALT प्लस डिलीट, ये अपना टास्क मैनेजर ओपन कर देता है। फंक्शन को बाधित करके उसे बाधित कर दें तो सुविधा ये भी नहीं है, बंद भी नहीं करता, चालू भी नहीं करता। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं यहाँ पे अभी इसको नहीं प्रेस कर सकता क्योंकि अपना रिकॉर्डिंग वाला ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ से बता देता हूँ ये क्या होता है। इसमें आप अपना टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर को साइन आउट वगैरह कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो, वो विंडो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। 28 नंबर, किसी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट ढूंढने तो आप कंप्यूटर यूज करते हो, आपको कहीं पे भी कुछ भी टेक्स्ट सर्च करना है तो सिंपल सा सॉफ्टवेयर ये शॉर्टकट है अपना कंट्रोल प्लस F। मान लो कि इसमें भी अपने को कुछ सर्च करना है तो आप कंट्रोल और F प्रेस करेंगे। जैसे ये है अपना, इसमें आपको कुछ सर्च करना है, कंट्रोल F दबाओ तो आपको क्या फाइंड करना है 1 2 3 जैसे लिखा हुआ है तो फाइंड ऑल, तो ये दिखा दिया कि ये यहाँ पे है। आपको कुछ भी फाइंड करना है तो फाइंड करने का शॉर्टकट है या फिर सर्च करने का शॉर्टकट है अपना कंट्रोल प्लस F। एक टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करने से क्या तात्पर्य है, ये अपने वर्ड का क्वेश्चन है। जैसे आप कुछ भी लिखते हो आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो, आप अपनी कॉपी में नोट्स लिख रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करता हूँ एक, ताकि आपको बात ज़्यादा समझ में आए। ये है, मतलब मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ। अब यहाँ से मुझे ये लाइन नहीं लिखनी या फिर ये वर्ड नहीं लिखना था, यहाँ पे फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब आप कागज़ पे आपसे कुछ गलती होती है तो बीच में आप लाइन खींच देते हो, सेम उसी का मतलब ये यहीं पे यही है, ये बीच में लाइन होगी कि ये गलत है, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब यही है, जो चीज़ हम पेपर में करते थे वो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और आएगी कि यार इसको मिटा भी तो सकते हैं, लाइन खींचने की क्या ज़रूरत है। मिटा तो सकते हैं लेकिन दिक्कत ये है कि इसकी फॉर्मेटिंग फिर चेंज हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे इनको मिटाता हूँ तो आगे वाला टेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, तो ये फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है। ये यहाँ से यहाँ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये एप्लीकेशन होती तब लास्ट में हम योर सिंसियरली या फिर ओबीडेंटली लिखते हैं, वो इस यहाँ पे आना चाहिए। अगर हम बीच में से कुछ डिलीट कर देंगे तो वहाँ से चेंज हो जाएगा इसका फॉर्मेट। तो हम मोस्टली इस चीज़ का यूज़ करते हैं कि ये यहाँ से टेक्स्ट हटना है या फिर गलत है तो इसको स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं, ठीक है। बीच में लाइन आ जाती है। क्वेश्चन क्या था, एक टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करने से तात्पर्य है चयनित टेक्स्ट के मध्य भाग में एक रेखा खींचना, ठीक है।
टाइम्स न्यू रोमन एक फ़ॉन्ट शैली है, फ़ॉन्ट स्टाइल है। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ होम पेज कहलाता है। मैं किसी भी वेबसाइट को हम ओपन करते हैं तो जो पेज सबसे पहले ओपन होता है उसको होम पेज बोलते हैं। कंप्यूटर हेतु प्रयुक्त संक्षिप्त रूप KB किलोबाइट होता है इसका, यह आपको याद ही रखना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा इंटरनेट को ब्राउज करने हेतु प्रयुक्त होता है? ब्राउज़र एप्लीकेशन है या फिर सॉफ्टवेयर है, वो इंटरनेट ब्राउज करने के काम में आता है। DVD एक उदाहरण है संगणक युक्ति, संगणक तो कंप्यूटर को बोलते हैं, ये नहीं होगा। संग्रहण युक्ति मतलब स्टोरेज डिवाइस। DVD की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर इसकी दूसरी फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क भी होती है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये पेज ओरिएंटेशन है अपना, ये वर्ड हो गया। पेज लेआउट में जाएंगे, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मतलब ये सीधा है, लैंडस्केप मतलब इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अपने को ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? पृष्ठ संबंधी दिशा निर्देश, पृष्ठ का आकार, पृष्ठ लेआउट, उपरोक्त सभी। एक्चुअल में तो ये ओरिएंटेशन है, लेकिन ओरिएंटेशन अपने को नहीं दिया हुआ है, तो हम सेलेक्ट करेंगे पृष्ठ लेआउट, ठीक है। यहाँ से हम सबमिट कर देते हैं। आप अपना स्कोर देख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर का अपना टेस्ट है, जल्दी आपको अपलोड कर दिया जाएगा।